बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1976-77 में बरतानिया में कायम होने वाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये एक तंजीम है जिसका दायरा कार आज़ाद खित्ते और मकबूजा खित्ते दोनों पर मुहित है। ये तंजीम इन दिनों शदीद बहरान का शिकार है। एक तो इसके कायद मोहम्मद यासीन मलिक जो लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन हैं, नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कायम है और भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी है। फिर ये तंजीम जो है इसके हिस्से बखरे हो चुके हैं और अभी हाल ही में नए उसके ग्रुप भी उन्होंने जन्म लिया है। ये तो एक तंजीम का मामला है, बहरान का जो शिकार है। अगर हम तंजीम के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक की सूरत-ए-हाल, जेल में उनके साथ रवैये और उनके बारे में भारतीय हुकूमत क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है, इस पे गौर करें तो हमें कोई बहुत अच्छी तस्वीर हमारे जहन में नहीं उभरती। मुझे ख़दशा महसूस हो रहा है और मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय हुकूमत 2024 के इंतखाबात के तनाज़ुर में, चूँकि बीजेपी चाहेगी कि 2024 के इलेक्शन भी जीते, उसके लिए उसे कोई कार्रवाई करनी पड़ी और कार्रवाई ये हो सकती है कि मोहम्मद अफजल गुरू की तरह मोहम्मद यासीन मलिक का भी अदालती कत्ल करवाया जाए। मोहम्मद अफजल गुरू कश्मीरी नौजवान था। 2001 के पार्लियामेंट हमला केस में उसको मुलव्वस किया गया और 9 फरवरी 2013 को उसको भारत की जो तिहाड़ जेल है उसमें उसको फांसी दी गई। अगरचे ये केस भारतीय सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, लेकिन कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं मिला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगरचे मोहम्मद अफजल गुरू के जुर्म के लिए मुनासिब शहादतें मौजूद नहीं हैं, लेकिन भारत के लोगों के इज्तिमाई ज़मीर की तशफ़ी के लिए फांसी दी जाए, यानी अफजल गुरू को फांसी दी जाए, और उसको फांसी दे दी गई थी। अब ख़तरा ये महसूस हो रहा है कि यासीन मलिक के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 29 जनवरी को यासीन मलिक के ख़िलाफ़ केस की समाअत जम्मू में होगी, टाडा कोर्ट में होगी। यासीन मलिक पर मुफ्ती सईद की बेटी रबिया सईद के अगवा और भारतीय एयरफोर्स के 4 अफसरान के कत्ल का मुकदमा है और 2 अलग अलग केस हैं जो टाडा कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। यासीन मलिक और उनके साथियों पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। ख़तरा यही है कि 29 जनवरी को जो समाअत शुरू होगी उसमें यासीन मलिक को अक्यूज़ के तौर पे वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाएगा और ये कहानी आगे बढ़ाई जाएगी और उसको सज़ा दिलवाई जाएगी। इस ख़तरे को भांपते हुए बहुत सारे आज़ादी पसंद हैं जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फॉलोवर हैं और वो एहतजाज भी कर रहे हैं। ख़ुद रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो लिबरेशन फ्रंट है उसने भी एहतजाज की कॉल दी है और बहुत सारी जगहों पे बैरून मुल्क भी एहतजाज के सिलसिले में एहतमाम हो रहा है। ये तो एक बात है। असल बात ये है कि लिबरेशन फ्रंट यासीन मलिक की गिरफ़्तारी के बाद उसके हिस्से बखरे मज़ीद ज़्यादा हो गए और अगर ताज़ा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जाए तो तकरीबन 7-8 ऐसे ग्रुप हैं जो अलग से अपनी शिनाख्त उन्होंने बनाई हुई है और ये सारे वो ग्रुप हैं जो यासीन मलिक और अमरुल्लाह ख़ान की जो लिबरेशन फ्रंट थी उसी से उन्होंने जन्म लिया। पहला ग्रुप जो है राजा मुज़फ़्फ़र साहब और अल्ताफ़ कादरी साहब पर मुश्तमिल है और ये वाशिंगटन बेस्ड है। ये यासीन मलिक वाली लिबरेशन फ्रंट का ही हिस्सा थे, लेकिन जब यासीन मलिक साहब गिरफ़्तार हो गए और नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हो गए तो उनकी कुछ शिकायत थी इस्लामाबाद में कायम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के ज़िम्मेदारान के साथ और इन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। और राजा मुज़फ़्फ़र साहब का दावा है कि असल लिबरेशन फ्रंट हम हैं और यासीन मलिक ने हमें ऑन किया है। उसकी कोई हमारे पास कोई पैगाम भी है, अगरचे वो पैगाम सामने नहीं आया कि वो क्या पैगाम था, लेकिन बहरहाल उनका एक ग्रुप मौजूद है। दूसरा ग्रुप रावलपिंडी इस्लामाबाद बेस्ड है और ये ख्वाजा सैफुल्लाह और रफ़ीक डार साहब पे मुश्तमिल है और उनके दोस्त हैं जिस तरह और भी लोग हैं इनके साथ, इसलिए हारून बाकी लोग भी हैं।
अमल्ला ख़ान साहब के ज़ेर इस्तेमाल जो दफ्तर था अभी भी इनके ज़ेर इस्तेमाल है, यहाँ से सरगर्मियाँ हो रही हैं। लेकिन ये भी अब चूँकि असल लिबरेशन फ्रंट पहले तो ये थी, लेकिन इससे राजा मुज़फ़्फ़र ग्रुप ने जन्म लिया। और जब लिबरेशन फ्रंट टूटी थी, वापस रीजॉइन हुई थी 2011 में, उस वक्त एक और ग्रुप ने जन्म लिया था सरदार सगीर साहब का। ये रावलाकोट बेस्ड ग्रुप है और इन ग्रुप की ज़्यादातर सरगर्मियाँ रावलाकोट और उसके गिरदनवा में होती हैं। एक और ग्रुप है रऊफ़ कश्मीरी साहब का ग्रुप। रऊफ़ कश्मीरी साहब पलंदरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मकबूजा कश्मीर में ये 11-12 साल या इससे ज़्यादा कैद रहे हैं। वापसी पे उन्होंने इस ग्रुप को मुतर्रफ़ किया था। इनके साथ ब्रसल्स में मुकीम नसीम इकबाल साहब और कुछ उनके दूसरे दोस्त भी हैं और इस ग्रुप की सरगर्मियाँ भी पलंदरी और कुछ दीगर इलाकों तक महीत हैं। एक लियाकत शाहीन साहब का ग्रुप है और लियाकत शाहीन साहब आज़ाद कश्मीर भी आते जाते रहते हैं। पुंछ बेल्ट से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ज़्यादातर ये ब्रसल्स में रहते हैं और ये लियाकत शाहीन ग्रुप के नाम से इन्होंने अपनी अलग से लिबरेशन फ्रंट बनाई हुई है। डॉक्टर तोकीर गिलानी साहब का ताल्लुक़ कोटली से है और ये भी सख्त गिर लिबरेशन फ्रंट के जो लोग हैं उनमें समझे जाते हैं। ये सख्त गिर पॉलिसियों के हामिल हैं और जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए इनके नज़रियात सख्त हैं। और अगरचे इन्होंने अपना अलग से ग्रुप बनाने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन कुछ लगता ऐसे है कि वो उनके दोस्त और उनके जो साथी हैं और कोटली बेस जो उनकी सरगर्मियां हैं वो एक अलग ग्रुप की शक्ल में धारे हुए हैं। ये भी तकरीबन ये एक अलग से ग्रुप ही है। सदाकत मुग़ल कश्मीरी साहब वादी नीलम से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका भी एक ग्रुप है। ये अपनी जो जमात है उसके साथ नज़रियाती लगाते हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नज़रियाती, और ये ग्रुप भी अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के इस ग्रुप ने गिलगित बल्तिस्तान तक भी अपनी सरगर्मियाँ बढ़ाई हैं और सदाकत मुग़ल कश्मीरी साहब ने गिलगित बल्तिस्तान का भी दौरा किया था। ये तकरीबन 7 कश्मीरी ग्रुप बन जाते हैं लिबरेशन फ्रंट के। सरदार मोहम्मद अनवर साहब पुंछ बेल्ट से इनका ताल्लुक़ है, बड़े फ़िक्री रहनुमा हैं लिबरेशन फ्रंट के, पढ़े लिखे और पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। ये ज़्यादातर दुबई में रहते हैं। सरदार मोहम्मद अनवर साहब चूँकि लिखने लिखाने का उनको ज़्यादा शौक़ है और फ़िक्री महाज पे वो सरगर्म हैं, वो भी लगता ऐसे है कि जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में लिबरेशन फ्रंट है इससे नाला हैं और अगरचे उसका उन्होंने इज़हार नहीं किया, लेकिन उनकी सरगर्मियों से लगता है कि वो भी एक लिबरेशन फ्रंट का जो फ़िक्री ग्रुप है उसकी सरबराही ये कर रहे हैं। तो ये तो हो गए 8 ग्रुप। अगर माजी का ज़िक्र किया जाए तो ब्रसल्स में अब्दुल मजीद त्रम्बो, बैरिस्टर अब्दुल मजीद त्रम्बो साहब भी लिबरेशन फ्रंट से वाबस्ता थे और लिबरेशन फ्रंट की जो फ़िक्र है आज़ाद ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लिए है और इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये एक यूनिक मिसाल थी कि बैरिस्टर अब्दुल मजीद त्रम्बो जो हैं वो पाकिस्तान के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव और सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ मिलकर उन्होंने सेंटर भी कायम किया था ब्रसल्स में, और ये ख़ुद मुख्तार कश्मीर के बजाय इलाके पाकिस्तान पे ज़्यादा बिलीव करते थे। अगरचे इन दिनों वो लिबरेशन फ्रंट का नाम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन माजी में लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा के तौर पे वो अपने आप को मुतारफ़ कराते थे। डॉक्टर शबीर चौधरी साहब बरतानिया में मुकीम हैं, लंदन में मुकीम हैं। उनकी इन दिनों अपनी पार्टी कश्मीर नेशनल पार्टी है, लेकिन माजी करीब में वो भी लिबरेशन फ्रंट का हिस्सा ही कहलाते थे और वो लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा कहलाते थे और इसी प्लेटफार्म से उनकी सरगर्मियाँ जारी थीं। तो अगर इस हिसाब से हम जिक्र करें तो ये तकरीबन 10 ग्रुप बन जाते हैं। ये 10 ग्रुप बन जाते हैं और इन 10 ग्रुपों में अगर स्ट्रीट पावर के हवाले से हम कोई देखें कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा ताकतवर है, जिसके पास अवामी क़ुव्वत है या जिसके पास ताकत है अवाम राय अवाम बार करने की, तो वो हमें रावलाकोट का रुख करना पड़ेगा और सरदार सगीर साहब का जिक्र करना पड़ेगा। सरदार सगीर साहब ने एक यूनिक काम ये किया कि उन्होंने पुंछ बेल्ट में जो वहाँ के मसाइल हैं
या आज़ाद कश्मीर के अवाम को जो मसाइल दरपेश हैं उनके हवाले से पहला इनिशिएटिव किया। इससे पहले लिबरेशन फ्रंट आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के नज़रिए के इर्द गिर्द ही काम करती रही है, लेकिन अवामी हुकूक़ के हवाले से ये ग्रुप फ्रंट पे खेल रहा है। और इनकी काल पे 13 जनवरी को एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई रावलाकोट में। मेन मुतालबा ये था कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को सस्ता आटा फराहम किया जाए, और आज़ाद कश्मीर के अवाम के इस हक़ के लिए उन्होंने लोग घरों से बाहर निकाले और बड़े पैमाने पर हड़ताल हुई, एंट्री पॉइंट्स बंद हुए, पुलिस से तसादुम हुआ, लोग ज़ख्मी हुए। इससे पहले भी ये ऐसी कोशिशें करते रहे हैं। तो इनकी यूनिक टेक्नोलॉजी ये भी है कि सरदार सगीर खान साहब ने अवाम के इस मुतालबे के हक़ में ख़ुद आगे बढ़े, और दूसरे जो ग्रुप्स हैं जो इलाके पाकिस्तान के हामी हैं या किसी और नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, लिबरेशन फ्रंट के अलावा मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के लोग, ये सारे लोग साथ मिला के आटे की कीमतों में कमी के ख़िलाफ़ इन्होंने भरपूर एहतजाज किया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो ख्वाजा सैफुल्लाह साहब और रफ़ीक डार साहब की क़यादत में लिबरेशन फ्रंट कायम है, सलीम और उन साहब भी हैं। इस ग्रुप के बारे में एक तासुर ये पाया जाता है कि ये सरकारी लिबरेशन फ्रंट है। अगर कभी हमारा इन दोस्तों से रब्ता हुआ तो हम ये तासुर उनके सामने रखेंगे कि वो क्या कहते हैं सरकारी लिबरेशन फ्रंट। सरकारी लिबरेशन फ्रंट से मैं जो मुराद ले सकता हूँ या वो ये हो सकती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो राह है, ये जो उसका रास्ता है, उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। माजी में भी इस तंजीम पे इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनका भी एक काम है, और रावलपिंडी इस्लामाबाद में इनकी भी एक ताकत है, इनके साथ काफ़ी सारे लोग हैं। असल चूँकि अमल्ला ख़ान की जो तंजीम थी उसके हेडक्वार्टर पे यही लोग हैं, और उसी हिसाब से इनको काफ़ी सेक्टर्स की तरफ से हमायत भी हासिल है। आपको याद होगा कि मकबूजा कश्मीर में अस्करियत जो शुरू हुई थी या जो हुर्रियत पसंदी शुरू हुई थी, वो लिबरेशन फ्रंट ने उसका आगाज़ किया था। लिबरेशन फ्रंट जो 1976-77 में कायम हुई और 1982 में उसने अपना दायरा कार आज़ाद कश्मीर तक बढ़ाया था। और 1984 में मकबूल भट्ट साहब को फांसी हो गई थी, और 1984 के बाद आपको पता है वहाँ इलेक्शन का सीज़न चला था। 87-88 में इलेक्शन हुए थे, हाँ ऐसे इलेक्शन हुए थे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से जितवाया गया था। यासीन मलिक के बारे में कहा जाता है कि ये जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं सैयद सलाहुद्दीन, ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनके पोलिंग एजेंट थे। तो उस वक्त इसका मतलब ये है कि ये लिबरेशन फ्रंट के साथ वाबस्ता नहीं थे। जब लिबरेशन फ्रंट बरतानिया में कायम हो गई तो फिर ये उसके साथ इन्होंने अपने आप को वाबस्ता कर लिया था। 1987 में अमीद शेख, इशमाक मुजीद वानी साहब, जावेद मीर साहब और यासीन मलिक पे मुश्तमिल एक हाजी ग्रुप कायम हुआ था, जो जम्मू कश्मीर में अस्करियत जिन्होंने शुरू की वो समझ लें ये हाजी ग्रुप था। 31 जुलाई 1988 को उन्होंने पहली कार्रवाई की थी, और उसके बाद कई कार्रवाइयाँ हुई, और फिर इसी हाजी ग्रुप पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने इंडियन एयरफोर्स के अफसरान को कत्ल किया है श्रीनगर में, और उस वक्त के वज़ीर दाखिला मुफ्ती सईद की बेटी डॉक्टर रबिया सईद को भी अगवा किया था, उसका भी केस चल रहा है। यासीन मलिक ये 90 की इब्तिदा में या 90 में गिरफ़्तार हो गए थे। तो गिरफ़्तारी के बाद ये रहा हुए थे 1994 में। 1994 में राई के फ़ौरन बाद यासीन मलिक ने जम्मू कश्मीर में जंग बंदी का ऐलान किया और अस्करियत ख़त्म करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस ऐलान के नतीजे में हुआ ये कि बहुत सारे हल्के उनसे नाराज़ हुए, और दूसरी तरफ रावलपिंडी इस्लामाबाद में चूँकि अमल्ला ख़ान साहब मुकीम थे और बरतानिया से वापस पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके थे, और ये फिर दो अलग अलग ग्रुपों ने जन्म ले लिया। एक वो ग्रुप था कि अमल्ला ख़ान साहब की सरबराही में जो जम्मू कश्मीर में अस्करियत को लाजमी समझता था, और एक ग्रुप यासीन मलिक की सरबराही में काम कर रहा था जो जंग बंदी कर चुके थे और कहते थे अब हम पूरा मन जदोजहद करेंगे।
इसी दौरान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी कायम हो चुकी थी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के हुक्काम से राब्ते भी शुरू कर दिए थे और 2006 में एक मुलाकात हुई थी मनमोहन सिंह से हुर्रियत लोगों रहनुमाओं की। तो उसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की तरफ से मोहम्मद यासीन मलक भी शामिल थे, उन्होंने उस मुलाकात में शिरकत की थी। तो एक हिसाब से मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की क़यादत के तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो यासीन मलक को यह एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने कश्मीर के मसले पे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से नेगोशिएशन बातचीत शुरू की थी। 2007 में मोहम्मद यासीन मलक ने सफ़र आज़ादी के नाम से एक मुहिम लॉन्च की थी और वादी और जम्मू के कई अजला का उन्होंने दौरा किया था और इस दौरे के दौरान बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली थी और लोगों को मोबिलाइज़ किया था। उसकी तस्वीरें भी ली गई थी और उसके बाद ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। पाकिस्तान में वो जो सफ़र आज़ादी के नाम से उन्होंने मुहिम लॉन्च की थी, उस मुहिम की तस्वीरी नुमाइश उन्होंने मैरियट होटल इस्लामाबाद में उसकी लॉन्चिंग की थी और वो एक तकरीब थी जिसमें बड़े बड़े लोग तशरीफ़ लाए थे। शेख रशीद साहब भी तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त के वज़ीर इत्तलात थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। तो कहा जाता है कि इसी तकरीब में उनकी मुलाकात मुशाल हुसैन मलक नामी एक ख़ातून से हुई थी, लड़की से हुई थी, नौजवान लड़की जो लंदन से पढ़ के आई थी और बाद में इन दोनों की शादी हो गई। मुशाल हुसैन मलक अब जम्मू कश्मीर की एक बड़ी एक्टिविस्ट के तौर पे सामने आई है, कश्मीर की आज़ादी का नाम लेती है। अगरचे उनका नज़रिया यासीन मलक से बरक्स है, वो बिलीव करती हैं कश्मीर के इलाके पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो बहरहाल अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी हुई हैं। एक तनाज़ा ये भी उभरा है कि यासीन मलक की जो लिबरेशन फ्रंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में कायम है, उनका स्टेटेड मौक़िफ़ है कि वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करती। तो खैर ये एक अलग बहस है कि वो नुमाइंदगी करती हैं या नहीं करती। 2011 में जब यासीन मलक ग्रुप जो श्रीनगर में कायम था और रावलपिंडी में अमल्ला ख़ान ग्रुप कायम था, इनकी सुलह हो गई और एक माहदे पे दस्तखत हुए और उसके नतीजे में लिबरेशन फ्रंट का दोबारा इंज़माम हुआ और एक लिबरेशन फ्रंट सामने आई और उस वक्त के यासीन मलक उसके चेयरमैन बनाए गए और अमल्ला ख़ान सुप्रीम हेड बने। और इसी जो यूनिफिकेशन थी, इससे नाराज़ होकर सगीर साहब जो हैं रावलाकोट से, जिनका हमने ज़िक्र किया कि वो रावलाकोट में अपना ग्रुप बनाए हुए हैं, वो अलग हो गए चूँकि अमल्ला ख़ान ग्रुप के वो चेयरमैन थे और अमल्ला ख़ान उनके साथ सुप्रीम हेड थे। तो उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया था रावलाकोट में सगीर साहब ने। ये तो हुई 2011 की बात। और 2016 में लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलक साहब ने अमेरिकी सदर और अमेरिकी दूसरे हुकाम को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि मगरबी डिप्लोमेट्स और मगरबी लोगों की तजवीज़ की रोशनी में हमने जंग बंदी करके पुरअमन जद्दोजहद शुरू की थी कि आप पुरअमन जद्दोजहद शुरू करें, हम आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे ध्यान देंगे, आपके मुतालबे को देखेंगे। लेकिन मगरबी दुनिया ने हमारे इस मुतालबे पे ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी और इस दौरान भारत ने मेरे 600 साथी कत्ल कर दिए हैं। यासीन मलक की बड़ी अपीलिंग बात थी ये कि उन्होंने मगरब को ये बावर कराया कि आप हमारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और भारत हमारा नस्ली सफाया कर रहा है। ये सिलसिला चल ही रहा था कि आपको पता है 2019 आ गया। उससे पहले 2016 में ये हुआ कि लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलक गिरफ़्तार नहीं थे, श्रीनगर में मौजूद थे और उन्होंने आज़ादी पसंद जो क़यादत थी उसके यूनिफिकेशन की तरफ एक कोशिश की और मैं समझता हूँ उन्हीं की कोशिश से JRL मुश्तरका मज़ामती क़यादत तश्कील पाई थी, जिसके सरकर्दा लीडरों में जनाब अली गिलानी साहब, जनाब मीरवाज साहब और यासीन मलक साहब थे। और इस ग्रुप ने इतनी ताकत हासिल कर ली थी कि ये ग्रुप एक प्रेस रिलीज़ जारी करता था कि कल हड़ताल है और पूरा मकबूजा जम्मू कश्मीर हड़ताल पे चला जाता था और बड़ी कामयाब स्ट्राइकें होती थी, बड़ी ताकत थी इन पे। तो
भारतीय हुकूमत को ये इस हिसाब से भी खटक रहे थे कि ये शख्स जो है जम्मू कश्मीर के अवाम की एक आवाज़ बन गया है JRL के प्लेटफॉर्म से। तो 5 अगस्त 2019 को आपको पता है जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का कानून दफ़ा 370 ख़त्म हुआ। उससे पहले लिबरेशन फ्रंट पे पाबंदी लगाई गई और यासीन मलिक को गिरफ़्तार कर लिया गया। और यासीन मलिक जो है गिरफ़्तारी के बाद उन पे मुख्तलिफ़ तरह के केस कायम किए गए भारत की NIA एजेंसी ने, और मनी लॉन्ड्रिंग का पे इल्ज़ाम लगाया गया। तिहाड़ जेल में उनको बंद कर दिया गया। आपको पता है कि वो कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं और वो उनको मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं और उस हालत में उन्हें वहाँ रखा गया। हमारी दूसरी क़यादत जम्मू कश्मीर की वो भी तिहाड़ जेल में बंद है। यासीन मलिक की गिरफ़्तारी के बाद एक जो क्राइसिस जिसने जन्म लिया कि यासीन मलिक चूँकि जेल में थे, जेल से होकर अपनी पार्टी की जो सेकंड लाइन क़यादत है उसको कोई हदायत नहीं दे सकते थे, उसको गाइडलाइन नहीं दे सकते थे, और सेकंड लाइन क़यादत ने अपने हिसाब से फ़ैसले करने शुरू कर दिए। गुज़श्ता साल नवंबर में रावलपिंडी में एक इजलास हुआ और उस इजलास में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जो तमाम तंजीमें थीं वो तोड़ दी गई थी, जिसकी वजह से एक बड़ा बुरहान पैदा हुआ। ख्वाजा सैफुल्लाह साहब एक अबूरी कमेटी बनाई गई और उस अबूरी कमेटी के सरबराह ख्वाजा सैफुल्लाह साहब बनाए गए। ये वही ख्वाजा सैफुल्लाह जो रफ़ीक डार, सलीम हारून, ये जो ग्रुप है ये बैठे थे और इन्होंने ये किया था। इसके नतीजे में प्रॉब्लम ये पैदा हुआ कि राजा मुज़फ़्फ़र अलग हो गए और फिर ये इस तरह ये सिलसिला चल निकला। अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि आज़ादी पसंद आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के लिए ये एक तवाना आवाज़ है, इसकी यूनिफिकेशन होनी चाहिए, ये आवाज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। इसका एक तरीका जो हम सोच सकते हैं या जो हम तजवीज़ कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि ग्रुपों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होता है। उनके अपने में काम हैं, अपनी अपनी सोच है, अपना इलाका है, दायरा कार है, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें काफ़ी अहम हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि मरकज़ी सतह पे तमाम आज़ादी पसंदों का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिस प्लेटफॉर्म का एक ही एजेंडा है, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार जम्मू कश्मीर। इस नाम पे वो मरकज़ी प्लेटफॉर्म गाइडलाइन मुहैया करता रहे, तो ग्रुप इसी तरह काम करते रहें। उसके लिए अगर उसकी कोई रहनुमाई कर सकता है और उसके लिए कोई काम कर सकता है तो वह सरदार अनवर कर सकते हैं। उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आज़ादी पसंद ग्रुप यूनाइट तो नहीं हो सकते, लेकिन मरकज़ी सतह पे कोई ऐसी कौंसल, उसका नाम कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो गाइडलाइन मुहैया करे, उनकी रहनुमाई करे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन यासीन मलिक को ज़िंदा रखे, उनकी सेहत व सलामती अल्लाह ताला ये करे, सेहत भी दे उनको और उसको सलामत भी रखे। उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो हमें ख़दशात महसूस कर रहे हैं, लिबरेशन फ्रंट की क़यादत और दूसरे लोगों को उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक मुहिम शुरू की जानी चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो लोगों को बताए कि भारतीय हुकूमत एक और अदालती कत्ल करने वाली है और उस अदालती कत्ल को रुकवाने के लिए किरदार अदा किया जाए। आज सिर्फ़ इतना ही, फिर किसी ख़ास मौजू पे आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।